बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी साइंस की बुक का एक यूनिट समझाऊंगी। पानी बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, घर के बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जब हमें अगर सांस लेना हो, सांस लेने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सांस लेने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है। अगर हवा नहीं होगी तो क्या हम सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। कोई भी जानदार शे ज़िंदा नहीं रह सकती बग़ैर पानी के और हवा के, क्योंकि अगर हम प्यासे रहेंगे तब भी ज़िंदा नहीं रह सकते, और अगर हवा नहीं होगी तब भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमें सांस नहीं आएगी, तो हम मर जाएंगे। तो आज मैं आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में समझाऊंगी। यूनिट नंबर 11 है आपका एयर एंड वाटर, यानी हवा और पानी। अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोना, आई स्टडी इन क्लास 3। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोना हूँ और मैं क्लास 3 में स्टडी करती हूँ। आपके इस यूनिट में एक बच्ची है मोना, जिसने ये लिखा हुआ है। सबसे पहले वो अपना इंट्रो दे रही है। As I was walking along the beach one day, a strong gush of wind hit me. एक दिन जब मैं बीच पर चल रही थी तो एक बहुत तेज़ हवा के झोंके ने मुझे गश किया, यानी एक तेज़ हवा का झोंका आया और मुझसे टकरा गया। I felt refreshed, तो मैं बहुत तरोताज़ा हो गई। It felt like I had taken a cool drink of water after a very लॉन्ग थर्स्ट, और ये जो फीलिंग थी ये ऐसी थी जैसे मैंने बहुत ही लंबी प्यास के बाद, जैसे मैं बहुत देर से प्यासी हूँ और मुझे एक ठंडा पानी का ग्लास मिल गया हो और वो मैंने पी लिया हो। देन आई रियलाइज दैट एयर इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और तब मुझे एहसास हुआ कि हवा हमारे लिए बहुत अहम है। इट इज़ ऑल अराउंड अस, ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है। वी नीड एयर टू कीप अस अलाइव एंड विदाउट इट नथिंग ऑन दिस अर्थ कैन लिव। हमें हवा की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, और बग़ैर हवा के कोई भी चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती। माई टीचर वंस टोल्ड मी, एक दिन मेरी टीचर ने मुझे बताया था, यू कैन नॉट सी द एयर बट यू कैन फील इट वैन इट मूव्स। आप हवा को देख नहीं सकते मगर आप हवा को महसूस कर सकते हैं जब हवा चल रही होती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी अगर आप लोग अपनी छत पर जाएं तो तेज़ हवा के झोंके आपसे आकर टकराने लगते हैं, तो यानी हवा, क्या आप लोगों को उस वक्त हवा नज़र आती है? नहीं आती, लेकिन आप हवा को महसूस करते हैं। I had wondered how could I feel the air, but just now I had understood that we can feel the air as wind. और उस वक्त मुझे बहुत हैरत हुई थी कि हम हवा को किस तरह से महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ गई कि हम हवा को, तेज़ हवा का जब झोंका आता है यानी विंड की सूरत में, हम उसे महसूस कर सकते हैं। यस्टरडे आई वॉज स्टडिंग अबाउट एयर, कल मैं हवा के बारे में पढ़ रही थी। I did not know that the air was a complex of mixture of so many gases. मुझे ये बात बिल्कुल नहीं मालूम थी कि हवा एक मिक्सचर होती है, बहुत सारी गैसेस से मिलकर एक मिक्सचर बनता है। Did you know that air is made up of oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन? क्या आपको मालूम है कि हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मालूम होता है? आप लोग को ये बात तो पता होगी कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हवा में ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा भी कुछ गैसेस होती हैं जो कि हवा में मौजूद होती हैं। Well, these are the main gases. There are also water vapors, smoke and dust particles in the air. ये इन मेन गैसेस के अलावा ये कुछ ख़ास गैसें हैं जो कि हवा में मौजूद होती हैं, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हवा में मौजूद होती हैं। उनमें क्या है? वाटर वेपर्स यानी आबी बुखारात, और स्मोक यानी धुआं, और डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल के ज़र्रात भी शामिल हैं। Have you noticed that the air also occupies space? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हवा जगह भी घेरती है? I did not know that this was true until one day my sister showed me that since the air can make a balloon bigger in size, it also occupies space.
मुझे ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन एक दिन मेरी बहन ने मुझे बताया और उसने मुझे करके दिखाया। एक दिन उसने एक बलून लिया और उसके अंदर जब हवा भरी तो वो बलून बड़ा हो गया, यानी इससे मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि हवा भी जगह घेरती है, क्योंकि बलून का साइज़ जो छोटा था वो बड़ा हो गया था। Hey, I just told you the uses of air. It is used to fill up tires and balloons. अब मैं आपको इसके कुछ इस्तेमालात बताती हूँ। हवा जो है टायर्स को फिल करने के लिए और बलून्स को फुलाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। एंड डू आई हैव टू टेल यू हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अस। और क्या आपको ये बात मालूम है कि हवा हमारे लिए कितनी ज़्यादा अहम है। वी नीड एयर टू ब्रीथ। हमें हवा सांस लेने के लिए चाहिए होती है। When we breathe, जब हम सांस लेते हैं, we take in oxygen and give out carbon dioxide. जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा से हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जब सांस बाहर हम खारिज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, और ये दोनों ही गैसेस हैं। एंड क्वाइट अपोजिट टू अस, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे। और इसके अलावा अगर हम प्लांट्स को देखें, प्लांट्स भी तो जानदार होते हैं ना। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को हवा में छोड़ देते हैं। एंड यस, एयर इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग थिंग्स। और हाँ, इसके अलावा आग जलाने के लिए भी हवा की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हवा नहीं चल रही होगी तो आग नहीं जल सकती, कोई चीज़ नहीं जल सकती। सी फॉर योर सेल्फ बाई डूइंग दिस। और आप ये ख़ुद ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो अपने घर पर ये वाला एक्सपेरिमेंट कर देख सकते हैं। टेक अ कैंडल, लाइट इट एंड कवर इट विद अ ग्लास। एक कैंडल लीजिए, उसे लाइट कीजिए यानी उसे जलाइए, और उसके बाद उस पर एक ग्लास को उल्टा करके ढक दीजिए। आफ्टर सम टाइम द बर्निंग विल स्टॉप। कुछ देर बाद क्या होगा, वो जो आपकी कैंडल जल रही है ना वो बुझ जाएगी। This shows that a candle needs air to keep burning, and hence air is important to make things burn. ये जो है इस बात को जाहिर करती है कि कैंडल को जलने के लिए हवा की ज़रूरत है, यानी चीज़ों को जलने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है। Do not think that water is any less important than air. अब आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि पानी हवा के मुकाबले में थोड़ा कम अहम होता है। जैसे आपको बहुत सारी एयर की क्वालिटीज़ और इम्पोर्टेंस पता चली है, तो अब आप लोगों के माइंड में ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए कि पानी की अहमियत हवा के मुकाबले में कम है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। जैसे हवा के बगैर ज़िंदा रहना नामुमकिन है, ऐसे ही पानी के बगैर भी ज़िंदा रहना नामुमकिन है। नो वन कैन लिव विदाउट वाटर। कोई भी पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। वाटर इज़ यूज्ड इन होम्स, ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज। पानी इस्तेमाल करते हैं घर में, ऑफिसेज में और फैक्ट्रीज़ में। You see, we not only cook delicious meals and soups with water, but use it for many other things as well. आप लोगों ने देखा होगा कि हम पानी को सिर्फ अच्छे खाने बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इसके अलावा भी पानी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। Look around your home. अपने घर के आसपास देखिए। वाटर इज़ यूज टू वॉश डिशेज़ एंड क्लोथ्स। आप लोग अपने घर में अगर देखेंगे तो आपके घर में पानी कहाँ इस्तेमाल होता है। बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा पानी हम कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वी ऑल्सो ड्रिंक मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। और पानी हम लोग दिन में पता नहीं कितने ग्लास पानी पी लेते हैं। कई ग्लास पानी हम दिन में पी भी जाते हैं, और ये भी तो एक बहुत ज़्यादा मतलब अहम इसका इस्तेमाल है पानी का। बट एवरी टाइम यू ड्रिंक वाटर मेक श्योर इट इज़ क्लीन एंड बॉइल्ड। लेकिन जब भी आप लोग पानी पिएँ तो आप लोगों को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि पानी जो है बहुत साफ़ सुथरा है, और इसके अलावा वो बॉयल किया हुआ है यानी उबाला हुआ है। डू यू नो दैट ऑल द जर्म्स डाई व्हेन वी बॉयल वाटर। क्या आप लोगों को ये बात मालूम है, जब हम लोग पानी को बॉयल करते हैं तो उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं। सो आवर मदर्स आर
ऑलवेज राइट व्हेन दे से दैट बॉइल्ड वाटर इज़ सेफ़ टू ड्रिंक। तो हमारी अम्मी हमेशा सही होती हैं जब वो हमें कहती हैं कि पानी को उबालकर पीना हमारे लिए सेफ़ होता है, यानी हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता। वी शुड थैंक अल्लाह फॉर दीज ब्लेसिंग्स। एयर एंड वाटर आर श्योरली आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ। हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इन नेमतों से नवाजा है, और हवा और पानी जो है हमारे ज़िंदगी के सच्चे दोस्त हैं। आप लोगों को यकीनन ये यूनिट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है हवा के बारे में, पानी के बारे में। अब आप लोगों को पता चल गया होगा हवा और पानी दोनों ही हमारे लिए कितने ज़्यादा अहम हैं, और पानी का हमें फ़जूल इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, पानी का बचाव करना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। हम इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।